तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया है। तो इसके पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ज्योमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, ये समझने के लिए ये हम लोग एक डायग्राम समझते हैं। तो ये ऐसा एक्चुअल में सबसे पहले ऐसा माइकल फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था। डायग्राम में देखिए है क्या, ऐसा हम लोग मान के चले कि कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉइंट चार्ज के फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग इसके लिए विद्युत क्षेत्र को ज्योमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिटरमाइन करना है तो हम लोगों को मालूम है कि हम लोग दूसरा कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ रख के देखेंगे, और जब हम इसके चारों तरफ कोई भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो ये उसे रिपल करेगा। तो हम लोग वो जो फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, जो फोर्स लगेगा मतलब जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को लाइंस की लेंथ से रिप्रेजेंट करें और उसकी डायरेक्शन को एक एरो बना के रिप्रेजेंट करें, तो एक ऐसा डायग्राम फॉर्म होगा। मतलब क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज से चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। तो हमको मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग इससे दूर जाएंगे, तो कूलॉम्स लॉ से मालूम है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फोर्स हमारा कम होता जाएगा, तो जो लेंथ है लाइंस की वो छोटी होती जाएगी, और ये एरो पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा है, नहीं बाहर की तरफ हमको डायरेक्शन मिलेगी। तो ऐसा करके डायग्राम हमको फॉर्म हो जाएगा। और अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, ये जो डायग्राम हमने फॉर्म किया ये हमको बताएगा किसी भी जगह पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इससे, तो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम लोग चार्ज से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। अभी देखिए जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो लाइंस की डेंसिटी कम होती जा रही है। तो वैसा तो हम लोग लाइंस कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी, मतलब जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, यहाँ पास लाइन की डेंसिटी ज़्यादा थी, दूर बढ़े कम हुई, और दूर बढ़ेगी और कम होगी। तो उस प्रोपोर्शनलिटी में हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यानी हमको इस डायग्राम से ये क्लियर हो सकता है कि जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसा वैसा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, और डायरेक्शन तो बाहर की तरफ से ही हो रही है। तो इन लाइंस के माध्यम से हम लोग किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं। तो ये पहला पिक्टोरियल डायग्राम था जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी। बाद में इन लाइंस को, इन एरोज को कन्वर्ट किया गया और एक नया फॉर्म बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो डायग्राम हम लोग देखे लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये मॉडर्न फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, ये बनता ऐसे है, और इसकी डेफिनेशन भी ऐसे निकल सकती है कि इसे बनाने के लिए लोग करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो उस जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम लोग करते क्या है, किसी चार्ज की चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी है वहां हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी यदि वो मूव करने के लिए फ्री हो तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके मूव करने से जो पाथ बनने वाला है वो पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डेफिनेशन तो ये भी हो जाती है कि व्हेन वी पुट a unit test positive charge in any electric field and it is movable, it is free to move,
then path covered by that test positive charge make electric field lines। और दूसरी चीज ये होती है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है, इसके किसी भी पॉइंट पे यदि हम लोग टेस्ट चार्ज को लाके रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को लाके रखेंगे, तो उसकी वही डायरेक्शन होगी, उस पे लगने वाले फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इस कर्व पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमारा कर्व बना हुआ है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने से मिलेगी। तो दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ स्मूथ कर्व, प्लेन स्मूथ कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज a smooth curve in electric field tangent drawn at any point of that curve represent the or show the direction of electric field at that point। मतलब ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा ये पॉजिटिव चार्ज है, केवल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने वाले हैं, तो हमको मालूम है कि इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग टेस्ट चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, तो वो उसे रिपल करेगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये हो गई कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम लोग कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वही चीज जो बताया था, जैसे जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम हो रही है, और डेंसिटी कम हो रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है। सेकंड नंबर हम समझते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसे रिपल करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, इसमें अंदर की तरफ आएगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस धनात्मक पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती है। तो जब हम लोग ये पॉइंट चार्ज लिए हुए हैं तो इस पे बाहर निकल रही है, इससे अंदर की ओर आ रही है, और यदि हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज ले लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टू चार्जेस व्हिच हैव अपोजिट नेचर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएगी। तो ऐसी आपने हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लास 10 में ड्रॉ की होंगी, तो बिल्कुल वैसे ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बट दे हैव सम डिफरेंस, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। और तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू अ कंडक्टर, ओरिजिनेटेड आर टर्मिनेटेड ऑलवेज नॉर्मल टू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा उस कंडक्टर की जो सरफेस है उसके नॉर्मली होती जाती है। ध्यान रखना आपको कि नॉर्मली ही ओरिजिनेट होंगी और नॉर्मली ही टर्मिनेट होती है। तो अगली प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट चीज आपको एक याद रखना, बिल्कुल जैसा मैंने अभी बात की थी कि कई मामलों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों ऐसी दिखती है, सेम दिखती है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और ये अगला पॉइंट वही डिफरेंस शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती है। हम लोगों ने मैग्नेट लिया, ये एन है, ये एस है, एन से निकल के एस पे जाती है, और ये अंदर साउथ टू नॉर्थ पोल भी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केस में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नली पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। कंडक्टर के अंदर वो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यदि हम लोग दोनों इधर पास पॉजिटिव एंड ले रखा है, इधर नेगेटिव एंड ले रखा, तो ये ऐसा आएगी और उसके बाद फिर अंदर ट्रेवल करेगी।
वो फिर जब ट्रेवल करने लग जाता है तो वो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और दैट इज अदर फील्ड हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। मेरे को बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन, ये बंद नहीं होती है। पॉजिटिव चार्ज से रिलेट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव दोबारा नहीं आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे यही रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसे समझिए, दो सेम चार्जेस है, मैंने जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बता रखा है, टू लाइक चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते थे। जब टू लाइक चार्जेस की बात करेंगे हम लोग तो हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है और एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश कर रही है। रीजन क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज भी अपने पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, तो यहां पास कोई हम रखेंगे तो दोनों से रिपल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हटने की कोशिश करती है। दैट्स व्हाई टू लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। यहां पास देखिए क्या होता है कि ये लाइंस पास आ रही है, ये लाइन क्लोज होती जा रही है, तो इसी कारण क्या होता है कि टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये वो रीजन है। तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी थी जो आपको याद करनी है, बिल्कुल याद रखनी है, इसको नोट करके रख लेना है। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसका यूज भी है, इसका काफी यूज होता है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यदि हम लोग एप्लीकेशन देखो, उसका यूज देखें तो यही है कि यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली तो नंबर एक बात तो ये कि हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। सेकंड, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का भी नॉलेज हो जाता है। जहां पास लाइंस पास पास, मैंने बताया ये इसकी प्रॉपर्टी है, जहां पास लाइन पास पास है, लाइंस डेंसर है, वहां पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जैसे जैसे लाइंस दूर हट रही है, रेयर होती जा रही है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेयर मिलेगी वहां पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। तो एक चीज से ये भी पता चलती है। सेकंड नंबर बात थी कि हम लोगों ने ऐसी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है कहीं पास, इसका मतलब ये है कि यदि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई वहां पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यदि नॉन पैरेलल है, ऐसा कुछ बन नहीं है, डेंसिटी भी एक जैसी नहीं है, तो वहां पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका नॉलेज भी हमको हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का फायदा यही है कि हम लोगों को किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है।